आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में 3 दिवसीय राज्योत्सव का आगाज, प्रदर्शनी और योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राही। रजत जयंती राज्योत्सव में गूंजा विकास का संकल्प। आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन हरकत में आया, खैरागढ़ की सड़कें हुई दुरुस्त, विधायक प्रतिनिधि ने कसा तंज। पुलिस ने अवैध शराब कोचियाओं पर रेड की, 3 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुई शराब और मोटरसाइकिल। मोला मानपुर में 4 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन, मुख्य अतिथि रहे कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब। सरकार की विकासोन्मुख नीतियों की जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं, विवाद खड़ा। राजनांदगांव में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले दी चेतावनी। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी भू स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। जो इसी कड़ी में ग्राम पंचायत तेलिन बाधा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 174 परिवारों को भू स्वामी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। तो वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव और अध्यक्षता जिला पंचायत सभापति अनिता मंडावी ने की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थी ग्रामीणों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपे और प्रधानमंत्री की इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थी परिवारों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। आश्रित ग्राम लिमऊ टोला, सांकरी और गाड़ा घाट में डायरिया का प्रकोप फैल गया है, जहां अब तक 50 से अधिक ग्रामीण इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर उपचार और दवा वितरण का कार्य कर रही है। साथ ही ग्रामीणों को पानी उबालकर पीने, सब्जियां गर्म पानी से धोने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लिमऊ टोला निवासी गायत्री देवी की मृत्यु के बाद आयोजित नहावन कार्यक्रम और मृत्यु भोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। भोज के अगले दिन कई लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। धीरे धीरे बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बीमार लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांडादाह और सिविल अस्पताल खैरागढ़ में भर्ती कराया गया, जबकि 2 गंभीर मरीजों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस संबंध में सीएमएचओ ने बताया कि हालात नियंत्रण में है, सभी मरीजों को आवश्यक उपचार दिया जा रहा है और स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि बीमारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। उल्टी टट्टी हो रहा है भैया, ओकरे शिकायत चला, अब 2-4 दिन हो गए। ओकरे खाना खाए ले आदमी गुजर गए, इसमें उल्टी टट्टी ओकरे घर तिखर घर गए खाना खाए। हाँ, तो वही सोलना पूरा सब गाँव भर फैल गए। तो गाँव में अभी मरीज है, मरीज अभी 25-30 जन हुई थे पूरा। हाँ, कैंप लगी आपके गाँव में? आओ डॉक्टर मन के पूरा आओ गेरी सब गए। डॉक्टर मन हाँ, दे पूरा फाड़ मरीज में ना पाड़ादा है, एक आपका खेरागढ़ है, नांदगांव है, 3 गाँव है पूरा। 10 तो होते। कब से होते? कल से होते। कारण से मतलब कारण से हुआ था पता नहीं, लेकिन 10 तो होते कि पूरा गांव भर फैल गया एकदम ज्यादा तेजी से। एक असर दिखा गांव में। कहीं खाना वाना भी आपने खाया उसे खाए गाँव में, मतलब वहाँ क्या था भोज का कार्यक्रम, उसी में नहीं खा रहे हो। कतक जन आए हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में भी लगभग 20-25 हो गए। 20-25 मरीज पंडादाह में और है। एक ग्राम लिमऊ टोला में एक महिला को पेट में तकलीफ हुई थी, उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ब्लड में सेप्सिस की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसे सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में भर्ती करके इलाज किया गया। फिर स्थिति में सुधार नहीं आने पे उच्च स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव से रिफर किया गया था। वहाँ पे सेप्सिस
से उसकी मृत्यु होने की सूचना मिली। उसके पश्चात उनका जो मृत्यु भोज कार्यक्रम परिवार वालों ने आयोजित किया था, तो वहाँ पे जो मृत्यु भोज में सम्मिलित हुए थे, वहाँ भोजन लिए थे, सबको किसी न किसी रूप में पेट दर्द की शिकायत हुई, किसी को दस्त हुए, इस प्रकार से वहाँ पे इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हुआ। उसी गांव का एक व्यक्ति को सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में कल रात्रि में एडमिट किया गया था, उसकी मृत्यु हुई है आज सुबह। सिख समाज ने गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया, जहां इस खास अवसर पर राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में गुरुवाणी के कीर्तन नगर कीर्तन दल और पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण किया। रास्ते भर जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान पूरे शहर में धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल देखने को मिला। आयोजकों ने कहा कि यह पर्व सिख समाज के लिए आस्था और एकता का प्रतीक है। राजनांदगांव में सिख समाज के द्वारा प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। इस प्रकाश पर्व में राजनांदगांव के सिख समाज के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ में नगर भ्रमण करने के लिए एक विशाल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में तमाम वो धार्मिक चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि सिख समाज से जोड़ने का विषय है। इस यात्रा के स्वागत के लिए आप तमाम देख पा रहे होंगे, जगह जगह पर बिस्किट, फूल मालाओं से स्वागत और उन यात्रा में शामिल लोगों के लिए पानी और सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पूरे राजनांदगांव भर ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के बारे में अगर बता दें तो यात्रा जो है वो गुरु नानक चौक पर स्थित गुरुद्वारा से श्री गुरुद्वारा से निकल करके मानव मंदिर चौक और पूरे नगर भ्रमण करते हुए वापस से गुरुद्वारा में इसका समापन किया जाएगा। जैसा सर्वविदित है, सिख धर्म के प्रथम गुरु, अज्ञान का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करने वाले विश्व बंधुत्व के महान प्रणेता सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व संपूर्ण सिख जगत द्वारा 5 नवंबर को मनाया जाएगा। उस उपलक्ष्य में सिख समाज द्वारा आज 3 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विशाल शोभा यात्रा एवं नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो यहाँ अभी हम गुरुद्वारा से रवाना होकर सिनेमा लाइन, गंज चौक, पुराना बस स्टैंड, जी रोड पूरा भ्रमण करते हुए रात को 7 बजे वापस गुरुद्वारा पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ रजत उत्सव राज्योत्सव 2025 के अवसर पर म्युनिसिपल स्कूल मैदान में जिला पुलिस विभाग द्वारा लगाया गया जागरूकता स्टॉल आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा, जहां पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में साइबर सेल, यातायात शाखा एवं आर मोरर शाखा की संयुक्त टीम ने नागरिकों को सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल पुलिस द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए और 1500 से अधिक पॉम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही सेल्फी जोन एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से साइबर अपराध की जानकारी और शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। इस मौके पर यातायात शाखा द्वारा यातायात व्यवस्था में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों का डेमो प्रदर्शन किया गया। वहीं आर मोरर शाखा द्वारा पुलिस बल में प्रयुक्त विभिन्न आधुनिक हथियारों, सुरक्षा उपकरणों और बुलेट प्रूफ साधनों का प्रदर्शन भी हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के राजनांदगांव आगमन को लेकर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां प्रशासनिक और पुलिस अमले ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया। वहीं उपराष्ट्रपति का यह दौरा जिले के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। सभा स्थल पर पंडाल और मंच की सजावट, जन सुविधाएं और पार्किंग की भी सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। तो इसी कड़ी में नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। उपराष्ट्रपति अपने इस प्रवास के दौरान जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों ने के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया और ट्रैफिक रूट को अस्थायी रूप से परिवर्तित किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत शासकीय हाई स्कूल थुहाड़ बड़ी में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल महामंत्री विमल यादव एवं जन भागीदारी समिति अध्यक्ष ललित यादव उपस्थित रहे।
तो इस अवसर पर अपने संबोधन में विमल यादव ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी और वे निडर होकर आगे बढ़ सकेंगी। राजनांदगांव की मोहारा की नदी के किनारे आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मोहारा मेला कल से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले में दुकानें, झूले और अन्य मनोरंजन व्यवस्था पहले ही लगाई जा चुकी है। मेला स्थल के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है ताकि आगंतुकों को कोई परेशानी ना हो। प्रशासन ने 3 दिन तक मोहारा क्षेत्र के पास से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिससे यात्रियों और मेले के प्रतिभागियों की सुरक्षा बनी रहे। मेला 3 दिन तक चलेगा और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन और खाने पीने की विभिन्न व्यवस्थाओं का आनंद लिया जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग और मार्गों का पालन करें और मेले का आनंद सुरक्षित रूप से लें। आश्रित ग्राम छोरिया डोंगरी में जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा की पहल पर सांसद संतोष पटेल ने अपने सांसद निधि से कला मंच सह कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और केशोखरी ग्राम में सीसी सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो इस अवसर पर ग्रामवासियों द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में निरंतर निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सीसी सड़क, नाली, बिजली, जल और डिजिटल सेवाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार अधोसंरचना को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण और विकास का उद्देश्य तभी सार्थक होता है जब इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। थाना बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शराब कोचियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब, बिक्री रकम और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों के नाम दीपक कुमार भैंसारे, लक्ष्मण आहूजा और ओंगेश्वर उर्फ शशि साहू है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह कार्रवाई एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में की गई है। थाना छुईखदान पुलिस टीम ने अवैध शराब कोचियाओं के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत और थाना दिवस में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के अनुरूप की गई है। पुलिस ने खुरमुड़ी और बाइक टोरी गांव में रेड कर आरोपी दयानंद सेन, हरे सिंह धुर्वे और प्रेम सिंह धुर्वे को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में अवैध शराब और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस संबंध में छुईखदान पुलिस का कहना है कि शराब, जुआ और सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस की मिशन संडे मुहिम का असर खैरागढ़ नगर में दिखा, जहां इतवारी बाजार तिराहा चौक की जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और सद्बुद्धि यज्ञ की तैयारी की थी। आपको बता दें, इस आंदोलन की पूर्व सूचना जिला प्रशासन को भी दे दी गई थी। वहीं प्रदर्शन की खबर लगते ही प्रशासन और नगर पालिका का अमला सक्रिय हो गया और सड़क मरम्मत का काम शुरू हो गया। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में सड़क के गड्ढे पाट कर डामरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्षरत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे सद्बुद्धि यज्ञ की घोषणा मात्र से ही शायद प्रशासन को बुद्धि मिल गई। देवउठनी एकादशी से पहले ही माता तुलसी ने कृपा कर दी। देवांगन ने आगे कहा कि कांग्रेस अब किसानों की फसलों की क्षति और पंजीयन से जुड़ी समस्याओं पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता के हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार और प्रशासन से जवाबदेही तय कराएगी। खरीफ मौसम में आई प्राकृतिक आपदा, अनियमित वर्षा और फसल रोगों के चलते साल्हेवारा और पैलीमेटा वनांचल क्षेत्र के धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने पर सैकड़ों किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि वे सभी पैलीमेटा सोसाइटी के पंजीकृत सदस्य हैं और हर वर्ष खाद, बीज और कृषि ऋण लेकर खेती करते हैं, लेकिन इस वर्ष मौसम में अनियमित वर्षा, रोग प्रकोप और कीट संक्रमण के कारण उनकी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। किसानों ने शासन से मांग की है कि नुकसानग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण कर भरपाई की जाए, फसल बीमा की राशि तुरंत दिलाई जाए और वर्ष 2025-26 के लिए कृषि ऋण माफ किया जाए। के अंतर्गत आने वाला हूँ। पैलीमेटा ठाकुर टोला मोहगांव क्षेत्र के अंतर्गत 32 गांव है, जिसमें हम वनांचल क्षेत्र पड़ते हैं। हमारे वनांचल क्षेत्र में इस साल अधिक बारिश होने के कारण हमारे धान में बीमारी जो मुआ
का बोलते का महू बीमारी के कारण धान निकले के गबोत के समय में बीमारी से धान अलग खत्म हो गए। उसके बाद में इस साल आकस्मिक जो मोथा चक्रवाती आई है, उसमें भी धान हमारी जो खड़ी धान है वो पानी डोली में पानी भरने के कारण चिपक गए हैं, तो मुश्किल है उठना धान को। तो ये क्षति की पूर्ति की राशि और बीमा की राशि हमको अभी 7-8 साल से धान की बीमा हमें नहीं मिली थी। मामला ये है कि अभी पूरे वनांचल क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बारिश का चल रहा है, जिसमें किसान का जो धान है फसल वो लगातार खराब हो चुका है। इससे पहले सोयाबीन का फसल खराब हुआ, आज लगातार बारिश से आ रहा है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। और अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी हल्के में जाकर किसी भी सक्षम अधिकारी को उसके मतलब सर्वे कराने के लिए कोई आदेश नहीं हुआ है। तो पूरे कलेक्टर ऑफिस सभी किसान पहुंचे हुए हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि किसान का जो फसल जो नुकसान हुआ है उसका सही सर्वे कराकर और किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाए, ताकि किसान को एक लगातार जो बारिश के दौर जो चल रहा है उसमें पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। शिवदान ब्लॉक के पलीमठ क्षेत्र से समिति के आसपास के पूरे 32-33 गाँव के गाँव है, इतना पानी गिरा वहाँ पूरा फसल नुकसान हो गया। फसल आप देख सकते हैं, किसान की मांग है बीमा कंपनी पैसा दे उसको। अब तो इतना फसल नुकसान, धान बिकेगा भी, धान पूरा हल्का हो गया, धान का क्या होगा। आने वाली रबी फसल के लिए भी पानी इतना भरा है कि धान गेहूं नहीं बो पाएंगे, चना नहीं, उसके लिए मांग किसान है। हम शासन प्रशासन मांग करते हैं, जो किसानों की मांग पूरा करे, क्षतिपूर्ति दे, बीमा राशि दे और अन्य मदद जो भी हो सके सरकार को इन गाँवों में मिलना चाहिए। अभी 10-12 ग्राम पंचायतों से लोग आए थे और अभी हाल ही में जो चक्रवाती बारिश हुई है जिसके कारण उनके फसलों में नुकसान भी हुआ है, तो वो नुकसान के संबंध में यहाँ पे बताने भी आए हैं और एक सार्थक चर्चा हुई है। कृषि अधिकारी और बाकी बीमा कंपनी के जितने भी अधिकारी यहाँ पे नियुक्त हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ आके तत्काल सर्वे का कार्य करेंगे और जिनका भी नुकसानी आया है उसके लिए प्रकरण बना के बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में राज्योत्सव की धूम रही। इसी कड़ी में मोला मानपुर के दशहरा मैदान में 4 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। तो वहीं इस अवसर पर मंत्री ने जिले वासियों को छत्तीसगढ़ के गठन की बधाई दी और सरकार की विकासोन्मुख नीतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य गठन के बाद से छत्तीसगढ़ को लगातार विकास की नई दिशा देने का काम किया है। मंत्री ने आगे कहा कि विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार न केवल विकास कार्यों में सक्रिय है बल्कि जनता को उनकी सुख सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ चहुमुखी विकास कर रहा है। हर विभाग में लगातार उन्नति और विकास हो रही है, इसके माध्यम से आज जनता को उनकी सुख सुविधाएं उनको आसानी से उपलब्ध हो रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उसको भी समाप्त करने का निर्णय लिया है और निश्चित ही 31 मार्च 2026 तक वो भी पूर्ण रूप से हमारे छत्तीसगढ़ी और पूरे भारत देश से समाप्त होगा। राजनांदगांव जिले के किसानों की मेहनत अब फसल कटाई के बाद रंग लाने लगी। आपको बता दें, खेतों में उनके द्वारा उगाया गया सोने जैसा धान अब पूरी तरह से तैयार है। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करेगी। तो वहीं जिला कृषि विभाग ने बताया है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसान अब अपने धान को केंद्रों में जमा कर सकते हैं और राज्य सरकार की तरफ से तय किए गए समर्थन मूल्य पर लाभ उठा सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों राज्य स्थापना दिवस के 25 साल मनाए जा रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव में आयोजित राज्योत्सव के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल राजनांदगांव में आयोजित राज्योत्सव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर दीप प्रज्वलित कर और राजकीय गीत के साथ की। हालांकि कांग्रेसियों का कहना है कि इस पूरे आयोजन में स्टॉल्स पर केवल भाजपा नेताओं के बड़े बड़े फोटो लगाए गए हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति या फिर फोटो कहीं नहीं दिखाई दी।
तो वहीं कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में होने वाले सभी कार्यक्रमों की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा और राजकीय गीत से होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि 5 तारीख को उपराष्ट्रपति के आगमन के दौरान भी अगर ऐसा अपमान हुआ तो उसका विरोध किया जाएगा। राजनांदगांव का राज्योत्सव आयोजन विवादित बन गया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा नेताओं के फोटो महतारी की मूर्ति से अधिक प्रमुख दिखाए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में सभी राजकीय परंपराओं का पालन हुआ है। 1 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। 25 साल पूरे होने पर रजत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में और खबरों में हर जगह पर, हर जिलों पर देखे जा सकते हैं। वही एक कार्यक्रम राजनांदगांव जिले के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में भी करवाया जा रहा है और इस मैदान में जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि तमाम यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये सारे शासकीय विभाग के स्टॉल है। इन स्टॉलों पर उन नेताओं के, उन जनप्रतिनिधियों के तस्वीरें लगाए गए हैं। आज हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के निखिल द्विवेदी और तमाम ये कांग्रेसी लोग मौजूद हुए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी और मिनी माता की प्रतिमा लेकर के यहाँ मौजूद हुए हैं और इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है। हमारा विरोध इस कार्यक्रम से नहीं है। हमारा विरोध यह है कि हमारी छत्तीसगढ़ माता का सम्मान नहीं हो पा रहा है। हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं। हमारा छत्तीसगढ़ माता की पूजा अर्चना आज हमने की है। यहाँ मिनी माता की भी पूजा की, छत्तीसगढ़ मातारी की पूजा की है। ये पूरा टेंट आप देख सकते हैं। यहाँ सब विष्णुदेव साय जी और पूरे मंत्रियों की फोटो, रमन सिंह जी की दिखेगी, लेकिन कहीं भी छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो दिखाई नहीं देगी। क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार छत्तीसगढ़ माता का विरोध करती है कि क्या दिखाना चाहती है? आज जितने भी बैनर नगर निगम में लगवाए मधुसूदन यादव जी के साथ, उसमें भी कहीं भी छत्तीसगढ़ माता की फोटो नहीं। आमंत्रण पत्र कलेक्टर ने मुझे भेजा है, इस आमंत्रण पत्र में भी कहीं पर भी छत्तीसगढ़ माता की फोटो नहीं। मैं इस बात का विरोध करता हूं। हम छत्तीसगढ़ बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, और यदि हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो बड़ा आंदोलन होगा। 5 तारीख को भी संवैधानिक पद में है उपराष्ट्रपति जी, वो आ रहे हैं। मैं वहां भी कलेक्टर और प्रशासन से मांग करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ये कहना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में भी बड़ी बड़ी छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो लगाई जाए। छत्तीसगढ़ मातारी के पूजन से, मिनी माता के पूजन के बाद इस कार्यक्रम का शुरुआत हो। जो भी कार्यक्रम है, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी वहाँ आ रहे हैं, साथ ही अरपा पैरी के धार जो हमारा राजकीय गीत है उसका भी शुरुआत जब कार्यक्रम का हो तो उसकी शुरुआत हो। इसके पहले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के को सोचकर इन सारी प्रतिमाओं को भी स्थापित करवाया था। इस प्रतिमाओं को भी हमने 1 तारीख को पूजा की थी और आज भी हम चाहते हैं कि जो भी सरकारी कार्यक्रम हो, उस सरकारी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत हो। इस कार्यक्रम में, राज्योत्सव के कार्यक्रम में कल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आए हुए थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की एक प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं, दिए जलाए हैं और उसके बाद इसी मंच पर राजकीय गीत का भी प्रसारण हुआ है। तो क्या ये केवल एक खाना पूर्ति कहा जा सकता है, या जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं कि हर एक स्टॉलों पर वो तस्वीरें होनी जरूरी है? हम यही चाहते हैं कि ये तस्वीरें होनी जरूरी है, हमारी माता की तस्वीरें होनी जरूरी है। आमंत्रण पत्र में आप देख सकते हैं, कहीं पे भी दिख रहा है आपको, कहीं पे भी छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो नहीं है। किसी भी स्टॉल में देख लीजिए, कहीं भी छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो नहीं है। पिछला राज्योत्सव आपने देखा होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर राज्योत्सव के हर स्टॉल में सबसे पहले छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो लगाई जाती थी, जिससे छत्तीसगढ़िया का स्वाभिमान जो है, हमारा अभिमान है, जो हमारा संस्कार है छत्तीसगढ़ियों का, कि हमारी माता की फोटो हर जगह लगे, ये हमारी मांग है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में, राज्योत्सव के कार्यक्रम में अभी राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब देखना तो ये होगा कि 5 तारीख को उपराष्ट्रपति यहाँ राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान पर पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के लिए वो पूरी तैयारियां भी की जा रही है। अब देखना तो ये होगा कि क्या उस मंच पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें, प्रतिमा या फोटो वहां पर लगाई जाती है, या फिर इनका विरोध और उग्र होता है। खैरागढ़ के ग्राम अकरजन में जमीन विवाद के चलते एक गंभीर घटना सामने आई, जहां अनुसूचित जाति वर्ग के 65 वर्षीय गंगादास बघेल और उनकी 60 वर्षीय पत्नी समुदा बाई से कथित तौर पर जातिगत गाली गलौज के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद गाँव में तनाव फैल गया है। जानकारी के अनुसार गंगादास और उनकी पत्नी पिछले 50 वर्षों से गांव की एक घास जमीन पर झोपड़ी में रह रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर बनाने की स्वीकृति मिली। निर्माण कार्य शुरू होते ही गांव के डॉक्टर सुरेश साहू, उसके बेटे और रोशन ने इस पर आपत्ति जताई और निर्माणाधीन आवास पर स्टे लगा दिया। बुजुर्ग दंपति अपने खेत से धान की कटाई कर मकान के अधूरे हिस्से को साफ कर रहे थे, तभी तीनों आरोपित मौके पर पहुंचे और गालियों के साथ मारपीट की। ग्रामीण
का कहना है कि रोशन उर्फ चंदू साहू पुलिस की 112 वाहन का चालक है और गांव में इसका दबदबा दिखाता है। घटना के बाद सरपंच पिंकी बघेल और समाज के लोगों ने खैरागढ़ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।